हेलो बच्चों, सो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। सो पिछली वीडियो में हमने कवर किया केपलर का सेकंड लॉ। अब इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं केपलर्स थर्ड लॉ। रिवाइज तो करते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? All the planets are revolving around the sun in an elliptical orbit with the sun is located at the one of the focus of an ellipse. That is the first statement. Kepler's second law ने क्या कहा? The line that joins the suns to the planet sweeps equal areas in equal interval of time. वहां पे हमने प्रूव किया दूसरा स्टेटमेंट, aerial velocity of planet remains constant, that is delta A upon delta T, which is called the aerial velocity, which is equal to capital L by 2m. Capital L is the angular momentum and which is a constant for the central force. And now see the Kepler's third law, which is also called law of periods. So बच्चों, सबसे पहले before going to start the statement, टाइम पीरियड क्या होता है अभी ये प्लैनेट के लिए आपको मालूम है? फोकस पे कौन बैठा है? सन बैठा है। प्लैनेट क्या कर रहा है? इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है सन के अराउंड। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या होता है? दिस टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, उसके लिए जितना टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। व्हाट इज द टाइम पीरियड? टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट द वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। ओके, तो क्या कहता है केपलर्स थर्ड लॉ? आओ रीड करते हैं। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, बोलो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट। नाउ सी, सो टी स्क्वायर राइट किया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सो प्रोपोर्शनल टू, आगे the cube of semi-major axis of an ellipse traced by the planet. semi-major axis के लिए सिंबल r cube. So क्या कह रहा है बच्चों? Kepler's third law, the square of time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to cube of semi-major किसका? Of an ellipse traced by the planet. So t square proportional to r cube. So बच्चों यहाँ पे मालूम है आप लोगों को? बोलो। So proportionality साइन रिमूव किया तो कांस्टेंट आएगा, t square is equal to k r cube, मतलब t square अपॉन r cube का रेशियो क्या रहेगा? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? और यहाँ पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बने, चाहे सीटी हो, जेई हो, नीट का एग्जाम हो, तो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो t1 अपॉन t2 ब्रैकेट का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी r1 अपॉन r2 का क्यूब, नहीं तो t1 अपॉन t2 is equal to r1 upon r2 to the power 3 by 2. This is the important relation to solve the numericals on Kepler's third law. So easy बच्चों. So like this, in this video we have covered the Kepler's third law. उसका statement easy है. The square of time period of revolution of planet around the sun is directly proportional to cube of semi-major axis of an ellipse traced by the planet. So hope so you understood the Kepler's third law statement. So पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर। थैंक यू।